बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब में दोस्त मजारी की एक कंट्रोवर्शियल रूलिंग के बाद धींगा मुश्ती जारी है और ये धींगा मुश्ती आने वाले दिनों में भी खत्म होती नजर नहीं आ रही। लेकिन इस सारे मामले में हालात कशीदगी की तरफ बढ़ सकते हैं और अल्लाह ना करे लेकिन श्रीलंका वाले हालात से चंद कदमों की दूरी पर हैं। और इस अवाम को एक या दो ऐसे इवेंट चाहिए जिनमें अवाम के अंदर पकने वाला, अल्लाह ना करे, लावा फट पड़े और चीजें बाहर आ जाएं। ऐसे हालात में एन इस वक्त जब पंजाब के अंदर ये तमाम तर मामलात चल रहे थे, पाकिस्तान की अफवाज का एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर सिर्फ आर्मी नहीं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ आर्मी स्टाफ और अहम तरीन जनरल्स ने शिरकत की है। जनरल फैज हमीद भी आर्मी चीफ के साथ बराजमान थे और इस मीटिंग के हवाले से बहुत अहम तरीन चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। कुछ पैगाम रसानी भी हुई और आखिरी वक्त में चौधरी शुजात हुसैन के पास जरदारी जिसका पैगाम लेकर गए, उस हवाले से भी बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है कि इनकी कुछ गैर सियासी शख्सियात से बात हुई। क्या इस मुल्क के अंदर हालात कशीदगी की तरफ और श्रीलंका वाले हालात की तरफ बढ़ रहे हैं और इस सब के अंदर क्या निजाम पर चुरलू फेरा जा सकता है। और मरियम नवाज की ट्वीट बड़ी अहम है जिसमें मुख्तदर हलकों को वाज़े वार्निंग दी गई। इस वक्त पर उनकी ये ट्वीट का आना बड़ा अहम है क्योंकि ये भी बहुत सी चीजों को इस वक्त क्लियर करता है। नाज़रीन कराम, एक जानिब दोस्त मजारी ने हमजा शहबाज को इस खत की बुनियाद पर वजीर आजम बरकरार रखा और काफ लीग के 10 वोटों को रिजेक्ट करते हुए हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बरकरार रखा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक तो इजलास 2.5 घंटे ताखीर से हुआ, उसके बाद मरियम नवाज ने इसकी वजह भी बता दी और अब मरियम नवाज ने लिखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने साथ होने वाले बर्ताव को नहीं भूली। उन्होंने ट्वीट में मजीद लिखा कि अब खेल के उसूल सब के लिए एक जैसे होंगे और खेल को कैसे खेलना है नून लीग से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ रवैया रखा गया, हमारे लिए आपके अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारे लिए रूल्स ऑफ गेम अलग होते हैं और दूसरों के लिए अलग होते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें पता है कि कैसे इसे आपसे भी बेहतर खेलना है। तो ये किसके लिए मैसेज था, ये किस तरफ को जा रहा है मैसेज, ये तमाम तर चीजें बड़ी अहम हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक तो आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी एक इंकशाफ सामने आया और जिस तरह से इन्होंने ऐन मौके पर नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर गए। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन ने अपने भाई की पीठ में चूरा घोंप दिया और जिस तरह से उनकी सियासत खत्म हुई, क्योंकि 10 के 10 अरकान ने परवेज इलाही को वोट दे दिया। काफ लीग के कारकुन बाहर जमा होकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे कि इन्होंने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सालिक और चौधरी शुजात हुसैन बिक गए हैं, लोटे हो गए हैं। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़े अहम पैगामात हैं। साबिर शाकिर ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि जरदारी का लाहौर में क्याम और 2 गैर सरकारी लोगों से राब्ता, 2 गैर सरकारी अफराद का रावलपिंडी इस्लामाबाद में राब्ता, वापस पैगाम जरदारी को और जरदारी शुजात के पास। अब ये किस जानिब इशारा है, ये सबको पता है कि कौन से गैर सरकारी लोग हैं 2 जिनसे लाहौर में राब्ता हुआ। उन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो गैर सरकारी अफराद बैठे थे उनके साथ राब्ता किया और वापस पैगाम जरदारी के पास आया और ये पैगाम लेकर जरदारी वापस शुजात के पास गया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसे समझना बड़ा जरूरी है। और अब मैं इजलास और उस इजलास के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौकफ सामने आया है वो भी रख देता हूं जिससे चीजें मजीद क्लियर होंगी। नाज़रीन कराम, आज जो इजलास हुआ है ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जेर सदारत हुआ और उसमें एक तो पाकिस्तान के अंदर जाहिर बात है पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत वोटाइल है और जब सियासी अदम इस्तेकाम होता है तो किसी भी मुल्क के दुश्मन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। इन हालात के अंदर दहशत गर्दी को एक मरतबा फिर से आपके मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिशें हो सकती हैं। तो ये इस पैराए में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि मिलिट्री लीडरशिप जिसमें आपकी एयरफोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है
आपको पता है कि जिस तरह से अभिनंदन वाले मामले में एयरफोर्स ने भरपूर जवाब दिया। आपकी नेवी कितनी अहम है, 2-3 मरतबा इंडिया की नेवी की वेसल्स आई तो ये उन्हें इंटरसेप्ट कर चुके हैं। तो ये बड़ा एक अहम इजलास है और इसमें बतौर कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की शिरकत और फिर जो फुटेजेस सामने आई हैं उनके अंदर भी उनका आर्मी चीफ के साथ जो दूसरे सर्विसेज चीफ सर्विसेज बैठे हुए हैं उनके बाद पहली कुर्सी पर बैठना बड़ा अहम है और इस पर भी सोशल मीडिया में बात हो रही है और सब में बताया जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है जो जनरल नदीम रजा की जेर सदारत इजलास में मुल्क की दिफाई और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। शुरका को मगरबी सरहद केपी बलोचिस्तान से मुतालिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है और शुरका ने स्ट्रेटेजिक और रिवायती पॉलिसियों के दायरे में पेशरफ्त का जायजा लिया है। इस सब के अंदर बताया गया है कि अफगानिस्तान में अमन जो है उसके हवाले से पाकिस्तान की फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया है। इसमें अहम चीज यह है कि पाक फौज हर किस्म के खतरात का भरपूर जवाब देगी और इस पर शीरी मजारी ने ट्वीट किया और यह बड़ा कुछ वाजे कर रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब सबकी नजरें पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पर लगी हुई थी, स्टाफ कमेटी की जेर सदारत एक इंतहाई अहम इजलास हुआ, एक मीटिंग हुई आपकी मिलिट्री लीडरशिप की और इस मीटिंग के हवाले से ये बताया गया है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हालात जिस तरह से चल रहे हैं इसके साथ भी रिलेट करेगी और इसमें जो आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस वक्त सूरत हाल बनी है, उस पर भी ये इम्पैक्ट हो सकता है बड़ा अहम तरीन। अब ये इनकी तरफ से बात हुई है। अब एक दो चीजें बड़ी अहम है कि जस्ट इन केस अगर हालात कशीदा होते हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर मामलात अल्लाह ना करे सिविल नाफरमानी की तरफ जाते हैं, जिस तरह से दोस्त मिजारी ने रूलिंग दी है इस पर अवाम निकलेगी। अवाम ने तो पहले ही कहा कि हमने लोटों को घर से निकालना है और जिस तरह से यहाँ पर मामलात किए जा रहे हैं अवाम का गुस्सा इस मर्तबा बहुत ज्यादा उरूज पर है। अवाम की नब्ज को पढ़ने वाले या थोड़ा सा भी इसका इदराक रखने वाले, जिसे जरा सी भी समझ बूझ है, वो इसे बड़े बेहतर अंदाज में समझ सकता है कि अवाम बिल्कुल फटने के लिए तैयार है और जिन लोगों को लगता है कि श्रीलंका वाले हालात नहीं हो सकते, उनकी आबादी तो 2 करोड़ थी, यहाँ अकेले लाहौर की आबादी इससे ज्यादा है, पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है। देखें, जब आप रेवोल्यूशन बाय बेल्ट लाने की कोशिश करते हैं, इनकलाब बजरिया वोट लाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं आता, फिर अवामुन नास दूसरी तरफ जाएगी। जिस तरह की आज रूलिंग दी गई है वो सबके सामने है, तो ये चीजें बड़ी अलार्मिंग है, इन्हें समझना और इनका तदारुक करना बड़ा जरूरी है। लेकिन हालात जो हैं बिलाशुबा निजाम के लपेटे जाने, तमाम पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक चीजों के लपेटे जाने के भी इम्कानात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का सिनेरियो बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है और जिस तरह से फौज एक स्टेप की तरफ जा रही है तो हो सकता है कि पाकिस्तान एक मर्तबा फिर मार्शल लॉ की नजर हो जाए। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।